हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल पर्स क्रोशे करना बताऊंगी और बहुत ही सुंदर लगता है। साथ में मैंने इसमें लाइनिंग लगाई है, ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये नायलॉन थ्रेड यूज़ किया है। ये 5 गुच्छियों के सेट में ही आता है। हर एक गुच्छी जो है 100 ग्राम की है, तो 3 गुच्छियाँ लगनी, यानी कि 300 ग्राम इसमें ये थ्रेड लगेगा। 0.5 mm का ये नायलॉन थ्रेड है, प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर से मंगवाया है। तो इसके बॉल बना लेने हैं पहले, और साथ में 2.5 mm का क्रोशे हुक यूज़ कर रही हूँ इसमें। तो 18 चेन बनाते हैं सबसे पहले। तो ये चेन हम फटाफट बना लेते हैं। देखिए, चेन बनाने के बाद साथ में आपको नाप के भी बताती हूँ, क्योंकि अगर आप 1 mm या 2 mm से बनाएं तो आपको फिर ये नाप का अंदाज़ा रहेगा। चेन स्टिचेस आप काउंट बेशक मत करना। तो इसके जो बैक लूप है उसमें हमने सिंगल क्रोशे करना है। तो सेकंड चेन से हमने सिंगल क्रोशे करना शुरू किया है। 8 सिंगल क्रोशे हम करेंगे, क्योंकि इसी में अभी हमने इंक्रीज़ करने हैं स्टिच। तो 8 सिंगल क्रोशे करने के बाद जो 9th वाला है उसमें हमने 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। इसी स्टिच में 2 और सिंगल क्रोशे लेंगे। तो ये देखिए, ये 3 हमने बनाए, 1 2 3। तो जो सेंटर वाला है उसमें हम एक मार्कर लगा देंगे, ताकि फिर गलती नहीं होगी आपको स्टिचेस इंक्रीज करने में। और बाकी के में अभी हम सिंगल क्रोशे करके ये रो कंप्लीट कर देते हैं। तो इस रो में टोटल 19 स्टिचेस बन गए। एक चेन लेंगे और नेक्स्ट रो शुरू करेंगे, और जो चेन का पिछले वाला लूप है उसे उठाते हुए हमने सिंगल क्रोशे करना है। तो इस रो में हमने सारे में ही सिंगल क्रोशे कर देने हैं। तो सारे इस पर्स मेकिंग प्रोसेस में सिंगल क्रोशे स्टिच हम यूज़ करेंगे। तो अभी ये देखिए, मार्कर उतार के यहाँ भी एक सिंगल क्रोशे कर देंगे, और ये जो नया स्टिच बनाया है इसमें दोबारा से हम स्टिच लगा देंगे, यानी कि सेम मार्कर वाले स्टिच में ही हमने सिंगल क्रोशे किया और उसी में फिर मार्कर लगा दिया। अब बाकी भी सिंगल क्रोशे करके हम ये रो कंप्लीट कर देते हैं। तो अभी एक चेन लेंगे और नेक्स्ट रो बनाएंगे। इस रो में इंक्रीज करेंगे हम। तो पहले तो 9 सिंगल क्रोशे करते हैं, मार्कर से पीछे तक 9 स्टिचेस बनते हैं। तो ये 9 स्टिचेस में सिंगल क्रोशे कर देते हैं। और अभी देखिए, यहाँ मार्कर वाले स्टिच में से मार्कर उतार के इस स्टिच में हमने 3 सिंगल क्रोशे करने हैं। तो 2 स्टिचेस इंक्रीज हो गए, 1 2 3। एक तो वैसे ही था, 2 इंक्रीज हुए, लेकिन टोटल हमने 3 स्टिचेस लिए। और फिर मिडल वाले में हमने फिर मार्कर लगा दिया, सेंटर वाले में। अभी आगे देखिए, सारे में फिर सिंगल क्रोशे कर देना है। वीडियो थोड़ी फास्ट मैंने की है ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, नहीं तो ये 45 मिनट की वीडियो बन रही थी। इसलिए इसको सिंगल क्रोशे ही है सारे पर्स मेकिंग प्रोसेस में, तो इसलिए आप जल्दी से समझ जाएंगे इसको। अभी एक चेन लेके फिर हमने इसे टर्न किया और इस रो में सारे में सिंगल क्रोशे करना है। एक बार बढ़ाने हैं स्टिचेस और दूसरी रो में हमने सिंगल क्रोशे करना है, सिंपल। तो एक लाइन छोड़ के हमने बढ़ाने हैं स्टिचेस। अब ये मार्कर उतार के फिर उसमें सिंगल क्रोशे कर दिया, और ये जो नया स्टिच बनाया है इसमें दोबारा से हमने मार्कर लगा दिया, फिर सिंगल क्रोशे कर देंगे। तो अभी एक चेन लेके टर्न कर दिया, फिर नेक्स्ट हमने फिर इसी तरह से मार्कर वाले स्टिच में इंक्रीज़ करना है। मार्कर वाले स्टिच में 3 सिंगल क्रोशे करने हैं, बाकी सब में एक एक सिंगल क्रोशे करना है इस रो में भी।
तो ये देखिए 3 बना दिए हमने इसमें, और मिडल वाले में फिर मार्कर लगा दिया और बाकी सभी में फिर सिंगल क्रोशे कर देंगे। तो इसी तरह से ये सारे हमने रोज़ बनानी है। तो यानी कि जो इवन रोज़ है इसमें सिंगल क्रोशे करना है और जो ओड रोज़ है उसमें हमने स्टिचेस बढ़ाने हैं। तो टोटल 48 रोज़ इसकी बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए 48 रोज़ बना ली मैंने। तो बेस में हमने 18 चेन स्टिचेस से शुरू किया था। अब ये यहाँ पे 63 स्टिचेस हैं, यहाँ पे 31, यहाँ भी 31, एक सेंटर में। तो अभी आगे देखिए हम कंटिन्यू करते हैं। एक चेन लेके टर्न करेंगे और यहाँ पे हमने बिना कोई स्टिच बढ़ाए हुए हमने ये रोज़ बनानी है आगे की। तो सारे में हम सिंगल क्रोशे करते हुए 30 रोज़ इसकी बना लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने बढ़ाने शुरू किए, 48 रोज़ इसकी हुई और यहाँ तक मैं आपको नाप के बता दूँ। तो ये देखिए यहाँ तक की लेंथ जो है 7 इंच बनती है। उसके बाद हमने 30 रोज़ और बनाई। देखिए ये 30 रोज़ हैं, गिनने में 15 आ रही हैं लेकिन 30 रोज़ ये बनती हैं और ये 3.5 इंच की लेंथ है इसकी। तो अब देखिए जैसे बढ़ाए थे वैसे हम घटाने शुरू करेंगे। अभी देखिए एक चेन लेके हमने यहाँ पे पहले 30 स्टिचेस लेने हैं। टोटल 63 स्टिचेस हैं, तो 30 स्टिचेस लेंगे, बीच में 3 का 1 करेंगे, फिर उसके बाद 30 स्टिचेस लेंगे। तो ये पहले 30 स्टिचेस ले लेते हैं, फिर कैसे घटाने हैं वो मैं आपको बताती हूँ आगे। तो मैं साथ में आपको नाप के बता रही हूँ ताकि किसी भी मोटाई में थ्रेड को आप यूज़ करेंगे तो आप इस नाप के अकॉर्डिंग भी स्टिचेस ले सकते हैं। जैसे 1 mm से बनाएंगे, ये 0.5 का है, 1 mm से बनाएंगे तो इसके आधे स्टिचेस लगेंगे। तो ये 30 स्टिचेस मैंने ले लिए। अभी आगे देखिए, अभी हमने 3 डिक्रीज बनाने हैं। ये एक में उठाया लूप, तीसरे में भी 3 लूप उठा के इन सभी पे हमने निकाल लिया और ये सिंगल क्रोशे कर दिया। तो 3 का 1 कर दिया हमने। अभी आगे फिर 30 सिंगल क्रोशे करके ये रो कंप्लीट कर देते हैं। ये रो कंप्लीट हो गई। फिर वैसे भी घटाने भी वैसे ही हैं, एक में सिंगल क्रोशे करना है और एक में घटाते जाना है। एक चेन लेके अभी देखिए सिंगल क्रोशे हम कर रहे हैं और बैक लूप में वर्क करते जाएंगे। तो ये रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये रो भी हो गई कंप्लीट। अभी देखिए पहले हमने 30 के बाद किया था, डिक्रीज़ किया था। अभी यहाँ पे इस रो में हमने 29 के बाद डिक्रीज़ करना है। तो यहाँ पे 29 स्टिचेस हम सिंगल क्रोशे करेंगे यहाँ पे। तो ये 29 सिंगल क्रोशे हो गए। अब आगे देखिए 3 में से लूप उठाएंगे, 4 लूप हैं क्रोशे हुक पे। अब ये इसका 1 कर दिया तो आगे फिर सिंगल क्रोशे कर देने हैं सारे। तो इसी तरह से हम ये स्टिचेस जो हैं घटाते जाएंगे। तो ये देखिए अब ये लास्ट में 18 स्टिचेस रह गए हमारे पास। तो ये देखिए इस तरह से हमने बना दिए। तो बीच में जो सीधा पोर्शन हमने बनाया वहाँ से मैंने मार्कर लगा दिया है और अभी इसके सेंटर में भी एक मार्कर लगा देते हैं। अब इसके साइड के पोर्शन बनाने शुरू करते हैं। तो ये जो जितनी चौड़ाई है ना, इतनी हमने चेन लेंथ बनानी है। जितना हमने सीधा हमने क्रोशे किया है उतनी। तो ये 30 चेन बनाती हूँ मैं, जो कि इसके बराबर आती है। नाप के भी दिखाऊंगी आपको। वैसे तो इसकी हाइट हमने 3.5 इंच पीछे नापी थी। तो इसके बैक लूप में ही हमने वर्क करना है, तो फर्स्ट रो में। अदरवाइज़ इस पैटर्न में हमने 2 लूप उठा के ही सिंगल क्रोशे करना है, बैक लूप में नहीं करना।
तो ये देखिए इसके बराबर ही है। तो फिर एक चेन लेंगे और इसको टर्न करेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने दो दो लूप उठा के ही सिंगल क्रोशे करना है, बैक लूप में नहीं वर्क करना। तो इसी तरह से ये इसकी मैं 50 रोज़ बना के आपको दिखाती हूँ। तो ये होगी 50 रोज़, जो कि बिल्कुल उसके नाप की आती है। बाद में आपको नाप के भी बताऊंगी, लेकिन इसकी एजेस थोड़े राउंड करने हैं मुझे। तो एक चेन लेके मैं यहाँ पे 2 रोज़ और बनाऊंगी, जिसमें मैं 2 डिक्रीज कर रही हूँ, 2 लूप का 1 कर रही हूँ यहाँ पे, और 2 बार इसको घटाना है। यहाँ पे भी मैंने घटा दिया। अब ये 4 स्टिचेस में हमने ये बनाया। अभी सिंगल क्रोशे बाकी स्टिचेस में करेंगे। लास्ट वाले 4 में जाके फिर 2 डिक्रीज करेंगे हम, यानी कि 2 का 1 और 2 का 1। तो ये सारे सिंगल क्रोशे कर लिए हमने। देखिए लास्ट वाले 4 जब रह जाएंगे तो हम 2 बार डिक्रीज करेंगे। अभी ये देखिए 4 स्टिचेस बचे हैं। अभी फिर हम 2 में से लूप उठाएंगे, 1 2, और इसका सिंगल क्रोशे कर दिया। फिर नेक्स्ट 2 में से भी लूप उठा के और इसका भी हमने सिंगल क्रोशे कर दिया। तो ये हमने घटाए इस तरह से। अब नेक्स्ट रो भी सेम ऐसे ही हमने 2 पहले घटाने हैं और 2 बाद में घटाने हैं। ये रो भी सेम वैसे ही बना लेंगे। 2 का 1 किया, फिर अगले में भी 2 का 1 किया, और ये बाकी में फिर सिंगल क्रोशे कर देंगे। लास्ट 2 में फिर ऐसे ही हम घटाएंगे। इससे जब हम पर्स अटैच करेंगे तो ये बिल्कुल स्क्वायर शेप नहीं आएगी, थोड़ी राउंड में ये अटैच होगा, तो अच्छा लगेगा देखने में। इस वजह से कर रहे हैं, अदरवाइज़ आप स्क्वायर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये लास्ट वाले भी हम इसी तरह से डिक्रीज कर देंगे। तो ये जो है लेंथ कंप्लीट है। तो टोटल 52 रोज़ मैंने इसकी बनाई है। 50 मैंने सीधा सीधा क्रोशे किया, और फिर 2 रोज़ में मैंने लास्ट में और स्टार्टिंग में 2 बार स्टिचेस घटाए, 2 रोज़ में टोटल। तो ये थ्रेड जो है हम स्टिचेस में इस तरह से छिपा देंगे अंदर की तरफ, और बाकी का थ्रेड कट करके इसको हम इस तरह से लॉक कर देंगे। तो इस तरह का मैंने एक और पीस बनाया हुआ है। तो बेस लाइन जो हमने बनाई थी ना, उसमें हमने लंबे लंबे थ्रेड छोड़े हैं, क्योंकि इसी से हमने फिर आगे स्टिच करना है पर्स को। एक्स्ट्रा फिर थ्रेड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी ये देखिए इस तरह से ये जुड़ेगा, साइड में लगेंगे। राउंड वाले पोर्शन जो हमने घटाए हैं ना स्टिचेस के ऊपर, तो वो नीचे रहेंगे, ऊपर स्ट्रेट वाले पोर्शन रहेंगे। इस तरह से ये साइड में ये जुड़ेगा। देखिए ये सेंटर में जो हमने मार्कर लगाया है, जहाँ से हमने राउंड किया है ना पोर्शन, वो वाला उसका सेंटर और ये पर्स का सेंटर हम आपस में जोड़ देंगे। तो ये इस तरह से नाप के देख लेना आप। राउंड तो बाद में किया है, आप पहले जब 50 स्टिचेस ही होंगे ना, तभी आप इसको इस तरह से नाप के देख सकते हैं। राउंड करने के बाद भी उतना ही मेजरमेंट रहता है। अभी ये इस तरह से तो ज्वाइन होगा। अभी मैंने क्राफ्ट फॉर्म जो होती है स्टेशनरी की शॉप में मिल जाती है, तो इस शेप में मैं इसको कट कर लूँगी। इसके अंदर चिपकाना है ताकि ये फिर स्टिफनेस रहेगी पर्स को थोड़ी। तो ये देखिए इस तरह से इसको ड्रा कर देंगे, अंदर की तरफ हम इसको चिपकाएंगे। जहाँ तक हमने बढ़ाए थे ना स्टिचेस, बस उतने पोर्शन पे हमने ये फॉर्म लगानी है अंदर। तो ये 2 पोर्शन मैंने इस तरह से बना लिए हैं। तो यहाँ पे हम अंदर की तरफ चिपकाएंगे, क्योंकि लाइनिंग मैंने लगानी है, तो ये फिर दिखेगा नहीं बाद में अंदर। तो ये हम बाद में चिपकाते हैं। लाइनिंग भी हमने इसी तरह से कट कर लेनी है। ये देखिए ये कट करके ये जो सीधे पोर्शन दिख रहे हैं नीचे, यहाँ पे हम प्लीट लगा देंगे एक स्टिच से, ये इस तरह से।
तो ये भी हम स्टिच कर देंगे। सेम जैसे पर्स जोड़ना है वैसे ही लाइनिंग भी अलग से जुड़ जाएगी। तो इसको अभी साइड पे रखते हैं। तो ये देखिए राउंड वाले एजेस हैं ना, जो रॉन्ग साइड बाहर की तरफ है, ये देखिए रॉन्ग साइड बाहर की तरफ है। अब इसका भी सेंटर करके उसके सेंटर में मैंने ये मार्कर लगा दिया है, क्योंकि नाप के मैंने आपको दिखाया था, लेंथ बिल्कुल ठीक आ रही है इसकी। ये देखिए इसी तरह से आपने इस लेंथ को नापना है। एजेस को राउंड करने से पहले ही नाप लें, आपको पता चल जाएगा। तो इस साइड पे हमने पहले मार्कर लगा के अटैच करना है, फिर सिलते हुए आसानी रहेगी। दूसरे साइड पे भी हम ऐसे अटैच कर देंगे। तो अभी देखिए ये जो सिरे हमने पहले छोड़े हैं ना बेस लाइन में, तो बस उसी से हमने इसको अटैच करना शुरू कर देना है। बिल्कुल पास पास में स्टिच लेते हुए इस तरह से हमने ये सारा स्टिच करना है दोनों साइड से, और स्टिच को साथ में हमने खींच के टाइट भी करते रहना है। कई बार नायलॉन थ्रेड के बीच में सुई चली जाती है तो फिर निकलती नहीं आसानी से, तो इसको ध्यान से आप सिल लें सारा पास पास में। तो इसी तरह से सारा अटैच करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैंने अच्छी तरह से अटैच कर दिया है दोनों साइड से। अब देखिए अटैच करने के बाद हम ये फोम के पीसेस पे ग्लू गन से चिपका देंगे। ऊपर से एक लाइन छोड़ के नीचे को हम चिपकाएंगे, ताकि फिर ऊपर अभी हमने रोज़ बनानी है, और ये एजेस थोड़े राउंड ही कर लें हम, फिर ठीक रहेगा। तो ये इस तरह से हम यहाँ पे चिपका देते हैं। तो चिपका के फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको सीधा करके। और ये एक पट्टी आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, देखिए इतनी एक पट्टी सेंटर में भी लगा दें। तो ये सीधा कर लिया है मैंने, और ये अंदर इसके फोम चिपकाई हुई है मैंने। अब ये देखिए 8.5 इंच चौड़ा है, और ये 9 इंच जो है लंबा है, और ये काफ़ी कैपेसिटी है इसमें, और बहुत अच्छी शेप इसकी आई है। तो ये देखिए साइड से राउंड शेप है, जो हमने घटाए थे स्टिचेस उसकी वजह से। अभी देखिए इसके ऊपर हमने यहाँ साइड वाले पोर्शन पे ये वाले डी जो क्लास बातें ये भी अटैच करने हैं। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, सिंगल क्रोशे करेंगे। यहाँ 30 स्टिचेस थे टोटल, तो पहले 13 स्टिचेस लेते हैं यहाँ पे, सिंगल क्रोशे करेंगे यहाँ पे 13। और ये जो थ्रेड है इन स्टिचेस के अंदर ही हमने छिपाते जाना है साथ साथ। तो ये देखिए 13 स्टिचेस मैंने ले लिए। अब आगे हमने 4 स्टिचेस से इसको अटैच कर देना है। यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशे इस डी को साथ में रखते हुए हमने करने हैं। फिर ये अच्छे से इसमें अटैच हो जाएगा। देखिए ये 4 स्टिचेस हो गए। अब बाकी सारे में हमने सिंगल क्रोशे कर देना है, और दूसरी साइड भी डी जोड़ देंगे इसको, और 4 रोज इसकी बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये 4 रोज बन गई हैं, और ये फॉर्म भी अटैच है, और ये देखिए ब्यूटीफुली ये 4 रोज भी हमने सिंगल क्रोशे की कर ली। अब यहाँ पे हम ये डिज़ाइनर यहाँ पे पीस लगा देते हैं, पर्स के लिए आते हैं। ये सारी एक्सेसरीज जो है ये भी मैंने प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर से ही मंगवाई हुई है, हैंडमेड लिखा है इसके ऊपर। और ये लाइनिंग भी मैंने स्टिच कर ली थी। तो उल्टी साइड के ऊपर सीधी जिप लगानी है, बस ये बात आप याद रखना। और ये देखिए इस तरह से ये भी इसकी साइड से जुड़ जाएंगी। तो उल्टी साइड पे हमने सीधी जिप लगाई है, ये देखिए। तो अभी
ये देखिए, ये बंद करके आप देख लेना। जैसे भी आपको लगाना है लाइनिंग को लगा लीजिए। इसके अंदर इस तरह से हम लगा देंगे। और ये जो जिप है साइड से इस तरह से हमने क्लास्प के बिल्कुल पास में, ये 4 रोज के नीचे ही आनी चाहिए जिप। इस तरह से हम अटैच करेंगे। ये देखिए, यहाँ नीचे जो 4 रोज हमने बाद में बनाई है उसके नीचे ही हमने ये नायलॉन थ्रेड से इसको अटैच कर देना है। नायलॉन थ्रेड ये धागों वाली दुकान पे मिल जाता है आराम से। बीडेड ज्वेलरी हम इससे बनाते हैं, बहुत पक्का थ्रेड होता है ये। तो वैसे तो आप दूसरे थ्रेड से भी इसको सिल सकते हैं, लेकिन ये फिर दिखता भी नहीं है, इस वजह से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे जो ब्लैक लाइनिंग है उसके ऊपर जो जिप का पोर्शन है उसी पे मैं स्टिच ले रही हूँ। तो ये देखिए नाइसली ये जिप जो है अटैच हो गई है। और ये देखिए सीधा सिला हुआ अंदर की तरफ है। और ये बहुत ही प्यारी शेप इसकी आप सीधी कर लीजिए ऐसे साइड से। और 1-2 बार सामान इस पे भर के रखेंगी ना आप, तो ये बिल्कुल इसकी जो सिलाई है वो खुल जाएगी और बिल्कुल प्रेस सा हुआ लगेगा। और ब्यूटीफुली ये हमारा पर्स बन के तैयार हो गया है। ये देखिए सारा हमने लाइनिंग भी अटैच कर दी। अब इसकी स्ट्रैप जो मैंने वीडियो में बताई थी आपको, इसका लिंक भी दे दूँगी एक बार, तो ये हम अटैच कर लेते हैं। ये स्ट्रैप मैंने पहले बनानी आपको बता दी थी। तो मैंने इसमें 0.5 mm नायलॉन थ्रेड का यूज़ किया है। अगर आप 2 या 3 mm का थ्रेड यूज़ करेंगे तो ना तो आपको इसमें स्टिफनेस देनी पड़ेगी फोम की, और ना ही आप इसमें लाइनिंग लगाएंगे, तो ऐसे ही आपका पर्स तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से आप भी बनाएं ब्यूटीफुल पर्स। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह से आप भी बनाना, बहुत ही प्यारा लगता है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना आप कैसे बने आपके पर्स। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।